वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 10वीं जमात का पार्ट 1 मैथ्स का पार्ट 1 के लेसन स्टार्ट करेंगे हम। पहला लेसन हमने बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहला लेसन हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है, आप वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं दूसरा सबक लेकर आए हैं आज हम आपके लिए मुरब्बई मसावातें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए, ताकि आपको रोज़ के रोज़ जो है हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए बच्चों, हमारा दूसरा सबक है मुरब्बई मसावतें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सबक है। इसमें जो है इस लेसन में जो है हमें जो है मुरब्बई मसावत किसे कहते हैं पहले ये जानना ज़रूरी है। हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है कि मुरब्बई मसावत यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। ऐसी मसावत जिसका मुतगय्यर की जो है वो क़ुव्वत, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2x में x को क्या कहते हैं हम मुतगय्यर, x को क्या कहते हैं हम मुतगय्यर। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर 2 है, यानी ये अगर है 2x² तो हम जो है वो 2x², तो ये जो 2 यहाँ पर है तो ये क्या है x की क़ुव्वत है, यानी कि x का मुरब्बा है। तो इस सबक में हमको बताया जाएगा कि मुरब्बई मसावत का तारुफ यानी मुरब्बई मसावत किसे कहते हैं, मुरब्बई मसावतों की जज़रों की नोयत, मुरब्बई मसावत हल करने के तरीके, जज़र और ज़रीब में ताल्लुक़। जज़र और ज़रीब में क्या ताल्लुक़ होता है ये भी हमको इसमें बताया जाएगा, और मुरब्बई मसावत का इतलाक़ यानी इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ये भी हमको बताया जाएगा। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हमको यहाँ पे कुछ मसावतें दी हुई है। यहाँ पे 5x + 9, x² + 3x - 5, 3x - 7, 3x² - 5x और 5x², ये हमको कुछ मसावतें दी हुई है। इसमें हमको ख़ती कसीर रुकनी और मुरब्बई कसीर रुकनी किसे कहेंगे। अब मुरब्बई कसीर रुकनी किसे कहेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे तो शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको, एक मुतगय्यर जिस कसीर रुकनी का दर्जा होता है। कसीर रुकनी यानी कि यहाँ पे जो दी हुई मसावत है अगर उसका दर्जा 1 है, दर्जा यानी क्या, उसके मुतगय्यर की क़ुव्वत, जैसे यहाँ पे मुतगय्यर है x, तो x की क़ुव्वत यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब होता है 1 होता है, क्या होता है 1। अगर दर्जा 1 होता है उसे ख़ती कसीर रुकनी, और जिसका दर्जा 2 हो उसे मुरब्बई कसीर रुकनी कहते हैं। इन सिंपल, कुछ ज़्यादा हमको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की या तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले यहाँ पे कसीर रुकनी चेक करेंगे। 5x + 9, 5x + 9 में x मुतगय्यर उसका दर्जा 1 है, इसलिए ये किस में आ जाएगी, ख़ती कसीर रुकनी में आएगा, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन, ये नंबर 1 है हमारे लिए। अब ये सेकेंड वन है x² + 3x - 5, ये दूसरा हमको मसावत दी हुई है। इसमें जो कसीर रुकनियाँ दी हुई, इसमें x की क़ुव्वत यहाँ पे 2 दिया हुआ है, x की क़ुव्वत है 2, यानी कि ये मुरब्बई कसीर रुकनी आएगा, हम 2 को इसमें लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चेक करेंगे थर्ड वन हमारे पास है 3x - 7। तो बच्चों आप बताओ 3x - 7 हम किस में लिखेंगे, ख़ती कसीर रुकनी में आएगा या मुरब्बई कसीर रुकनी में आएगा। जी हाँ, ये यहाँ पे चूँकि x की क़ुव्वत कुछ नहीं यानी 1 दी हुई है, इसीलिए से हम किस में लिखेंगे, ख़ती कसीर रुकनी में लिखेंगे। इसी तरह चौथा हमको दिया हुआ है यहाँ पर 3x² - 5x। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक x की क़ुव्वत कुछ नहीं यानी 1 दी हुई है, दूसरे x की क़ुव्वत 2 दी हुई है, यानी 3x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5x, यानी कि जो सबसे बड़ा x का जो बड़ा है कसीर क़ुव्वत नुमा का जो बड़ा है दर्जा, जो दर्जा दिया हुआ है उसमें जो बड़ा है उसी को हम मानेंगे, यानी कि यहाँ पे क़ुव्वत 2 दी हुई है, यानी कि इसको हम लिखेंगे मुरब्बई कसीर रुकनी में लिखेंगे। अब यहाँ पे 5x², तो ये भी x की क़ुव्वत 2 है, तो इसको भी यहाँ पे जो पाँचवा है उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इतना हमको समझ में आ गया कि कसीर रुकनी की कीमत 0 रखकर जो मसावत हासिल होती है उसका मुताला करेंगे। ऐसी मसावत को मुरब्बई मसावत कहते हैं। हम रोज़मर्रा कई मरतबा इन मुरब्बई मसावतों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमको एक मिसाल दी हुई है, हम वो मिसाल भी देख लेंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमको एक मिसाल में दिया हुआ है कि रेहान ने 200 मुरबा मीटर रकबे का एक मुस्ततिल ज़मीन का कतई अराज़ी ख़रीदा। ज़मीन की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है, तो इस ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। अब रेहान ने 200 मीटर रकबे का एक मुस्ततिल ज़मीन
कतई अराज़ी, अराज़ी यानी कि ज़मीन का टुकड़ा उसने ख़रीदा। अब वो 200 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलाकर 200 मीटर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमको लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है, यानी कि चौड़ाई पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, चौड़ाई हम फ़र्ज़ करेंगे x है, तो लंबाई क्या है उससे 10 मीटर ज़्यादा है, यानी कि लंबाई हो जाएगी x जमा 10 हो जाएगी। तो इस ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे हमने देख लिए चौड़ाई हमने x फ़र्ज़ कर लिए थे, अब लंबाई हो गई x जमा 10 मीटर। अब इसका हमको क्या मालूम करना है, रकबा। तो मुस्ततिल नुमा जो कतई अराज़ी यानी ज़मीन का टुकड़ा जो कौन से शेप में है, मुस्ततिल की शेप में है, तो उसका ज़ाब्ता हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो टोटल जो है हमको रकबा दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। अब हमने लंबाई फ़र्ज़ किए थे x जमा 10 ज़रब चौड़ाई है x। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जवाब आता है x की क़ुव्वत 2 जमा 10 x बराबर 200। ये हमारे पास एक मसावत हमको मिल गई है, ठीक है। अब ये x² जमा 10 x नफ़ी 2x 200 बराबर 0। हम 200 जो जमा में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा नफ़ी में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मुरब्बे मसावत जो हमको दी हुई है x² जमा 10 x नफ़ी 200 बराबर 0 को हल करके हम इसका जो है वो मालूम करेंगे। तो इसको किस तरह हल करना है, ठीक है। तो मुरब्बे मसावत को किस तरह हल करना है इसका मुताला हम करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमको पहले हम अमली काम देख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम देखोगे तो x² जमा 3x नफ़ी 5 और दूसरी मसावत है 3x² नफ़ी 5x और तीसरी जो दी हुई है वो है सिर्फ 5x²। इन कसर रुकने को क़ुव्वत नुमाई सूरत में लिखकर उनके अरकान के ज़रीबों को मुशाहिदा करके खाली चौकोर में मुनासिब अदद लिखने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये तीनों दिया हुआ है 1 2 और ये 3 हमको दिया हुआ है। यहाँ पे 5x² है, यहाँ पर 5x² के आगे कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमने अपने दिल से यहाँ पे 0x जमा 0 लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि 0x का मतलब भी 0 और 0 का मतलब भी 0 है। x² के ज़रीब बिल तरतीब, यहाँ पे x² का ज़रीब का मतलब है x² क्या है, मुतग़य्यर है, तो मुतग़य्यर के साथ जो नंबर होता है उसे हम ज़रीब कहते हैं। x² के साथ कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, यहाँ पे x² के ज़रीब क्या है 1 3 और 5 हैं यानी 0 नहीं है। अब x के ज़रीब क्या क्या है, x के साथ 3 5 0 है, बराबर 3 5 और क्या है 0 है। और मुस्तकिल रुकन बिल तरतीब, मुस्तकिल रुकन यानी क्या क्या लिखेंगे हम, ये तीसरा जो होता है मुस्तकिल रुकन ये है नफ़ी 5 0 और 0 है, यहाँ पे हैं। यहाँ दूसरे तीसरे कसर रुकन मुस्तकिल रुकन सिफ़र है, यहाँ पे दोनों पर मुस्तकिल रुकन क्या आ गया है, यहाँ पर सिफ़र आया हुआ है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत क्या होती है। मियारी सूरत का मतलब होता है जनरल सूरत जो हर मसावत में हम जब मसावत पढ़ेंगे तो हमको वही सूरत में वो मसावत नज़र आएगी। जिस तरह ऊपर हमने देखे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 5x² दिया हुआ था लेकिन हमने इसकी मियारी सूरत इस तरह बनाई है, पहले x² आएगा उसके साथ x रहेगा उसके साथ मुस्तकिल रुकन रहेगा और उसके बाद बराबर में यहाँ पे 0 आता है। इस तरह ये होती है स्टैंडर्ड सूरत यानी कि मियारी सूरत में हमको लिखने पर भी जो है वो नंबर है, यानी ये भी एक सवाल है कि दी हुई मसावत को मियारी सूरत में लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी मियारी सूरत क्या है, ax² + bx + c बराबर 0, यानी जो मुतग़य्यर x की जगह तुम y z a b a to z कोई भी यहाँ पे मुतग़य्यर हो सकता है। तो यहाँ पे जो है मियारी सूरत में हम x को लेकर ही बता रहे हैं। यहाँ पे a यानी क्या होता है, a b और c क्या है, हमारे a b और c हमारे हकीकी अदद है यानी नंबर से हकीकी अदद है, यानी ये क्या है नंबर दिए हुए रहेंगे हमको। और इसके साथ जो मुतग़य्यर है तो पहला जो मुतग़य्यर रहेगा वो उसका क़ुव्वत नुमा बड़े से बड़ा 2 ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मुतग़य्यर सबसे पहले जो मुतग़य्यर उसका सबसे बड़े से बड़ा दर्जा क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो दर्जा 1 होगा, उसके बाद मुतग़य्यर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर होगा। ये है हमारी मियारी सूरत जो तुमको याद करनी है। ये मियारी सूरत ax² + bx + c = 0 पर हम स्टार बना लेना है हमको कि हमको जो है ये मियारी सूरत याद कर लेनी है, ठीक है। अब इस मियारी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमको ये जुदौल कंप्लीट करना है। यहाँ पे है x² - 4 = 0, तो इसकी मियारी सूरत हमको बनानी है। मियारी सूरत में हमने आपको बताया कि x² के बाद x² के बाद जो 2 दर्जे के बाद 1 दर्जा होना चाहिए,
तो यहाँ पे 0x, उसके बाद जो है वो हमारी हकीकी अदद नफ़ी 4 बराबर 0। यहाँ पे a की कीमत कितनी आ गई बच्चों? ये यहाँ पे शुरू में जो है ये a है, यहाँ पे इसके साथ जो हमको दिया हुआ है नंबर वो क्या है? a है। उसके बाद का जो मुतग़य्यर है उसका जो दर्जा है वो b है, उसके बाद का दर्जा क्या है? c है। तो यहाँ पे a क्या रहेगा? 1, b रहेगा 0 और c रहेगा नफ़ी 4। ठीक है, तो इसी तरह हमको अगला करना है। यहाँ पे देखेंगे y² = 2y - 7, है ना। तो ये मियारी सूरत में नहीं है, इसको मियारी सूरत में हमको यहाँ पे लिख के बताना है। तो इसकी मियारी सूरत क्या हो जाएगी? y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2y जमा 7 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी जो है वो मियारी सूरत ये आ जाएगी। तो मियारी सूरत को हम अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर ये मियारी सूरत हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी y की क़ुव्वत 2 नफ़ी, ये बराबर के इस तरफ 2y है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा नफ़ी 2y। अब नफ़ी 7 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा जमा 7 और बराबर 0 का 0। ठीक है, तो ये इसकी मियारी सूरत हो गई। अब हमको a की कीमत लिखनी है। a की कीमत यहाँ पर हो जाएगी 1, b की कीमत हो जाएगी नफ़ी 2 और c की कीमत हो जाएगी जमा 7 या 7। अब ये देखेंगे बच्चों x² जमा 2x बराबर 0। यहाँ पे कुछ कमी नज़र आ रही है। यहाँ पे x की क़ुव्वत 2 है बराबर है, उसके बाद x की क़ुव्वत 1 के बराबर है, लेकिन उसके बाद हकीकी अदद का जो है वह कॉलम खाली है। तो इसका जो मियारी सूरत में हम ऐसे लिखेंगे x² जमा 2x, ये तीसरा कॉलम खाली है, जमा 0 बराबर 0। ये मियारी सूरत हो गई। अब पहले जो एक a में कौन सा नंबर आएगा? 1, b में आ जाएगा 2 और c में आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। ये तुमको एक नंबर के लिए एक बॉक्स आ सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे कुछ हल करदा मिसालें दी हुई है। मुरब्बे मसावातें हैं, कौन सी मसावातें हमको बताना है। इसमें मुरब्बे मसावातें हैं, हमने बताए हैं। मुरब्बे मसावात हम कैसे पहचानेंगे कि मुतग़य्यर दी हुई मसावात में मुतग़य्यर का सबसे बड़ा दर्जा अगर 2 है तो वो क्या है? मुरब्बई मसावात है। तो पहले जो मसावत दी हुई है उसमें देखो यहाँ पे 2 दर्जा है तो ये है, इसमें लिखेंगे है। दूसरा दिया हुआ है हमको, यहाँ पे भी सबसे बड़ा 2 है तो इसको भी लिखेंगे है। यहाँ पे तुम देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्यूब है यानी कि मकब दिया हुआ है, तो हमको मकब नहीं चाहिए। मुरब्बई मसावत में सिर्फ मुरब्बा चाहिए, तो ये नहीं है। और चौथा हमको देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि ये है या नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाले नंबर को। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको l जमा 2 और यहाँ पे है l नफ़ी 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये कौन सा ज़ाब्ता यहाँ पे लग सकता है? a जमा b नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले l से ये पूरे को ज़र्ब करेंगे, l नफ़ी 5 को। उसके बाद हम क्या करेंगे? जमा 2 से क्या करेंगे? l नफ़ी 5 को ज़र्ब करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा l की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5l जमा 2l नफ़ी 10 = 0। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे l की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5l जमा 2l, नफ़ी 5l जमा नफ़ी 10 बराबर 0। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा l की क़ुव्वत 2 जमा नफ़ी 3l नफ़ी 10 बराबर 0, है ना। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये जवाब आता है l की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3l नफ़ी 10 बराबर जो है वो नफ़ी 3l - 10 बराबर ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा क़ुव्वत हो गया 2, यानी कि ये क्या है? मुरब्बई मसावात है। ये भी क्या आ जाएगा? मुरब्बई मसावात है। तो यहाँ पे 3x² - 5x बराबर 0, इसमें एक ही मुतग़य्यर और मुतग़य्यर सबसे बड़ा क़ुव्वत नंबर मुरब्बई मसावात है। तो इतना समझ में आ गया बच्चों तुमको? तो ये हमको दिया हुआ है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमको कुछ चीज़ें दी हुई है जिनको हमको सॉल्व करना है। देखेंगे 9y² + 5 = 0, इसमें मुतग़य्यर क्या है? बोलेंगे y। वेरी गुड, y। मुतग़य्यर का सबसे बड़ा क़ुव्वत नंबर कितना दिया हुआ है? 2 है, इसलिए मुरब्बई मसावात है। क्या लिखेंगे? इसमें है। अभी m की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5, m की क़ुव्वत 2 जमा 4 बराबर 0, एक ही मुतग़य्यर है। इसमें मुतग़य्यर का सबसे बड़ा क़ुव्वत नंबर 2 नहीं है, इसलिए मुरब्बई मसावात
नहीं है। क्या लिखेंगे इसमें? नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है हमको दिया हुआ है ये वाला, देखो यहाँ पे हमने अभी सॉल्व करके तुमको बताए, हमारा भी जवाब ऐसे ही आया था। तो ये वाला जो है इसमें सिर्फ m एक ही मुतगैर और मुतगैर का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा 2 है, इसलिए दीव मुसावा मुरब्बे मसावात है। ठीक है, हमारा भी आ गया था, है हो गया ये कंप्लीट हमारा। अब मुरब्बई मसावात की जजरे, यानी मुरब्बई मसावात की जजरे किसे कहते हैं, यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमारी एक्सरसाइज नहीं आई बच्चों, लेकिन ये सब चीज़ें अगर तुम समझ लेते हो तो एक्सरसाइज तुम खुद से कर लोगे, हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे मसावात की जजरे, हमने साबिका जमात में देखा है कि x की कीमत a रखने पर कसीर रुकनी की कीमत 0 आती हो तो x नफ़ी a इस कसीर रुकनी का जुज़ ज़रबी होता है। यानी अगर p x, यानी कि जो भी नंबर्स हमको दिया हुआ है x कसीर रुकनी हो और उसमें a की जगह हम 0 रखते हैं तो x नफ़ी a ये p x का जुज़ु ज़रबी है। इस सूरत में कहते हैं कि p x बराबर 0 का एक हल a है या p x बराबर 0 का एक जज़र a है। यानी कि देखें यहाँ पे मुझसे मिसाल देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। 9th में तुमने जो किया था, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6 में x बराबर अगर हम नफ़ी 6 रखते हैं, x बराबर अगर हम नफ़ी 6 रख रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये रख कर देखना है। तो अगर हम रखेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0 आए। इसलिए ये पूरे का जवाब क्या आ रहा है, ये मसावत को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जवाब आ गया 0। तो उसका एक हल क्या हो जाएगा, नफ़ी 6, क्योंकि नफ़ी 6 रखने पर इसका जवाब 0 आ रहा है। यानी ये इस मसावत का हल है, यानी x की कीमत एक्चुअल में है कितनी, ऐसे देखने पर हमको x की कीमत पता नहीं है। पूरी मसावत 0 के बराबर आने के लिए हमको x की कीमत नफ़ी 6 रखनी होगी। ठीक है, तो अगर हम x की कीमत नफ़ी 6 रखते हैं तो ये मसावत का जवाब 0 होता है, यानी कि नफ़ी 6 जो मसावत का एक जज़र है। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसमें x नफ़ी 2 रखने पर x नफ़ी 2 रख रहे हम, यानी कि x की कीमत कितनी हो जाएगी 2। क्या रख रहे हैं हम, x की कीमत 2। अगर हम x की कीमत 2 रख के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा जवाब आ जाता है 8। क्या आता है, 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर x बराबर 2 मसावत का जज़र नहीं है, हल नहीं है, यानी वो जज़र भी नहीं है, यानी नफ़ी 6 इसका जज़र होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम मसावत, यहाँ पे कुछ हमको मसावतें दी हुई है, तुम घर खुद से सॉल्व करके हमको बताओगे बच्चों। यहाँ पे तुम x की जगह क्या रखोगे, 3/2, यानी x का 3/2 रखने पर अगर इसका जवाब 0 आ रहा है यानी इसका जज़र है, और नफ़ी 2 भी रख कर देखोगे और बताओगे कि इसका जज़र नफ़ी 2 है या 3/2 है। समझ में आ गया। जज़र रखने का मतलब है x की जगह उसकी ये कीमत रख के तुमको उसको सॉल्व करना है। अभी हम 10वीं जमात में आ चुके हैं। सॉल्व करना किसे कहते हैं तुमको अच्छी तरह पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में जो सॉल्यूशंस किए थे उससे तो यहाँ के 10वीं के सॉल्यूशंस और भी आसानी हैं। उसी तरह यहाँ पर भी तुमको सॉल्व करके देखना है। अगर ये सॉल्यूशन में तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन तुमको बता देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, हमको यहाँ पे एक अमली काम दिया हुआ है, वो अमली काम हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर x बराबर 5 मसावत के एक्स स्क्वायर नफ़ी 14 x नफ़ी 5 बराबर 0 का एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए जज़र अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है इसका x बराबर 5 एक जज़र है, ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी हमको x की जगह 5 रखना है। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमको मुतगैर k भी दिया हुआ है, यानी कि k की कीमत हमको मालूम करनी है। x की कीमत 5 रखेंगे और k की कीमत हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे k एक्स स्क्वायर नफ़ी 4x नफ़ी 5 बराबर 0, इस मसावत का एक जज़र इसका एक जज़र क्या है, x है। क्या है इसका एक जज़र, x है, इसलिए x बराबर हम क्या रख देंगे, 5 रखेंगे। अब x बराबर 5 रखेंगे तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25 के नफ़ी 14 को 5 से ज़रब करेंगे, 14 पंजे 70 नफ़ी 5 बराबर 0। 25 के नफ़ी जमा 70 और 5 कितने हो गए हमारे 75 बराबर 0। तो 25 के बराबर यहाँ पे नफ़ी 75 इधर जाकर हो जाएगा जमा 75, के बराबर हो जाएगा 75/25 और के बराबर आ जाएगा 25 या 75,
की कीमत यहाँ पर आ गई हमारी 25। कितनी आ गई? 25। ये सॉल्यूशन है। इस तरह के बहुत सारे सवाल तुमको जो है वो मश्की सवालों में है ताकि तुम आसानी से हल कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ जहन नशीन करने के लिए कुछ बातें दी हुई देख लेते हैं। मुरब्बा मसावत की मियारी सूरत हमने बता दी है, ये याद कर लेना है तुमको। इसमें ए, बी और सी क्या है? हकीकी अदद है और ए गैर सिफर अदद। अगर ए को अगर हम ज़ीरो ले लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ए की जगह ज़ीरो लिख देते हैं, तो ये पूरा नंबर ज़ीरो हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। इसलिए ए गैर सिफर अदद है, यानी सिफर नहीं है। मुतगय्यर जिन कीमतों से मुरब्बे मसावत के दोनों बाजू मसावी होते हैं, यानी मुरब्बे मसावत मुतमईन होते हैं, उन कीमतों को मुरब्बे मसावत के हल या मुरब्बे मसावत के जज़र कहते हैं। यानी कि ऐसी कीमत रखने पर दोनों तरफ मसावत में ज़ीरो होना ज़रूरी है। ज़ीरो के राइट हैंड साइड में और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है, अगर वो इक्वल होता है एक्स की कीमत जो भी रखने पर, तो उसी को मसावत का हल या जज़र कहते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताए। तो देखिए बच्चों, हमने फ़िलहाल में समझ लिया है। अभी यहाँ पर जो है हमको कुछ सॉल्यूशंस करने हैं, सॉल्व करने हैं चीज़ें। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि कोई दो मुरब्बई मसावातें लिखिए। तो कोई भी दो मुरब्बई मसावात तुम लिख सकते हो तुम्हारी मर्ज़ी से। अगर तुम नीचे की सवालात देखोगे तो ये जो दिया हुआ है इसी को देख के लिख लेते हैं। नंबर 1, वाई की कुव्वत 2 नफ़ी 5 वाई जमा 10 बराबर 0 हो गई ये एक मसावत। अब दूसरी मसावत लिखेंगे हम अपनी मर्ज़ी से। एक्स की कुव्वत 2 जमा 3x नफ़ी 2 बराबर 0। अपनी मर्ज़ी से तुम कोई भी मसावत लिख सकते हो, बशर्त ये कि उसके मुतगय्यर का सबसे बड़ा दर्जा जो है वो 2 होना ज़रूरी है। तो ये पहला सवाल हमारा हल हो गया। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, दर्ज झेल मसावत में से मुरब्बई मसावतें पहचानना है। अभी हमने तुमको बताए थे कि इसमें मुरब्बई मसावत पहचानना है। तो इसमें जो है ये हमको दिया हुआ है y की कुव्वत 2 बराबर 2 5 वाई नफ़ी 10। यहाँ पे मुतगय्यर का सबसे बड़ा दर्जा 2 है, यानी कि ये मुरब्बई मसावत है। पहचानना है तो है या नहीं हमको लिखना है। तो इसको पहले मियारी सूरत में करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी मियारी सूरत क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी मियारी सूरत क्या रहेगी ये वाले मसावत की? इसकी मियारी सूरत क्या हो जाएगी? इसकी मियारी सूरत हम लिख सकते हैं y की कुव्वत 2 नफ़ी 5 वाई जमा 10 बराबर 0। ये हो गई इसकी मियारी सूरत। तो सबसे पहले हम इसकी मियारी सूरत बता देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा इसका 2 है, तो हम लिखेंगे ये मुरब्बई मसावत है। एक हम लिख के बता दे रहे हैं, बाकी तुम खुद से लिख लोगे, ये मुरब्बई मसावत है। ठीक है, ऐसे लिखना है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा, ये वाला सॉल्व हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, देखेंगे बच्चों, ये हमारा अगला सवाल है वाई स्क्वायर जमा 1/y इज इक्वल टू 0। तो इसको भी पहले हम जो है वो हमारी मियारी सूरत में लिखेंगे। y की कुव्वत 2 जमा 1/y नफ़ी 2 बराबर 0। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा दर्जा 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मुरब्बई मसावत है लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अगले सवाल के पास। अब यहाँ पे देखेंगे तुम, यहाँ पे हमको जो सवाल दिया हुआ है m जमा 2 m नफ़ी 5 बराबर 0। जैसे कि हमने एक्यूरेटली जो है मिसाल में हल किया, जैसे सेम उसी तरह का सवाल हमारे पास आ गया है ये। तो इस सवाल को हमको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो इस सवाल को हल करना है तो किस तरह करेंगे हम पहले m से m नफ़ी 5 को ज़र्ब करेंगे, फिर उसके बाद जमा 2 को जो है वो जमा 2 से m नफ़ी 5 को ज़र्ब करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमको ये 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और बोला गया है इसको हमको बताना है कि ये मुरब्बई मसावत है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे? पहला m लेंगे, m से ये ब्रैकेट को ज़र्ब करेंगे, उसके बाद जमा 2 लिखेंगे और इससे ये वाली ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? ज़र्ब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा m की कुव्वत 2 नफ़ी 5 m जमा 2 m जमा 10 बराबर 0। ठीक है, हम सीख चुके 9th स्टैंडर्ड में। अभी m की कुव्वत 2 अकेला ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे दोनों m है, जमा नफ़ी 5 में से 2 गए 3, m की जगह m, साइन बड़े नंबर की जो कि नफ़ी 5 है, बराबर
जमा 10 बराबर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हल। इसके आगे हम हल नहीं कर सकते। तो ये जो हल है इसमें सबसे बड़ा दर्जा 2 है, इसीलिए ये मुरब्बई मसावात हम लिखेंगे है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे बच्चों, इसको इस तरह करना है। अब हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है m की कुव्वत 3 जमा 3m की कुव्वत 2 नफ़ी 2 बराबर 3m का मकब। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे m की कुव्वत 3 सबसे बड़ा दर्जा 3 है, इसलिए हम लिखेंगे ये मुरब्बई मसावात नहीं है। तो हमारा पहला और दूसरा सवाल पूरी तरह हल हो गया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। दर्ज झेल मसावाते ax² प्लस bx बराबर c बराबर 0 प्लस c बराबर 0 ये सूरत में लिखी है। यानी ये सूरत कौन सी सूरत है? मियारी सूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। हर एक के लिए a, b और c की कीमतें भी मालूम करना है, जो कि हम सीख चुके हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है 2y = 10 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 2y = 10 माइनस वाई स्क्वायर जो है हमको दिया हुआ है यहाँ पर। बच्चों ऊपर के सवालात में हमारे ये 2 सवालात रह गए थे। ये पहला सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4 ये रह गए हैं, जो कि तुमको खुद से करने हैं, ये सॉल्व करना है। अगर नहीं समझता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है इस सवाल में जो है हमको क्या बताना है, इसके पहले तो मियादी सूरत में लिखना है और जो है ए, बी और सी की कीमत हमको मालूम करनी है। तो अभी हम पहले इसको मियादी सूरत में लिखकर बताते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ये सवाल दिया हुआ है हमको इसमें किसमें मियारी सूरत में लिखना है। तो पहले मियारी सूरत में सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ा दर्जा हमको लेना है। तो ये बराबर की जो ये निशानी है, इसके राइट साइड में नफ़ी वाई स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये 2y का हो जाएगा नफ़ी 2y और 10 जो है उस तरफ है, जो इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा नफ़ी 10 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इसकी ये हो गई हमारी मियारी सूरत। अब हमको a, b और c की कीमतें बतानी है। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा नफ़ी 2 और c बराबर हो जाएगा नफ़ी 10। यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 का हमने अभी सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। इसी तरह अभी हमको क्या करना है, सवाल नंबर 2 को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 2 में हमको दिया हुआ है x नफ़ी 1 की कुव्वत 2 बराबर 2x जमा 3। इसको पहले हमको मियारी सूरत में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम इसको मियारी सूरत में देखो बच्चों, ऐसी सूरत हमको दी हुई है, इसको हमको पहले बताना है कि इसको मियारी सूरत में हमको लिखकर बताना है। तो इसको पहले हमको सॉल्व करना होगा। तो x - 1 द होल स्क्वायर जो हमको दिया हुआ है, इसको हम a - b द होल स्क्वायर के ज़ाब्ते से पहले ओपन करेंगे। a - b द होल स्क्वायर का ज़ाब्ता है a की कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b की कुव्वत 2, ये हमारा जो है वो ज़ाब्ता है। तो यहाँ पे हमको इसमें इसको रखना है। तो ये हो जाएगा x की कुव्वत 2 माइनस 2ab यानी कि 2x जमा b की कुव्वत 2 यानी 1, ये हो गया हमारा। इसको हमने खोले तो इसके बाद यहाँ पे 2x जमा 3 को जैसा का वैसा ही हम लिखेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अभी हम लिखेंगे x की कुव्वत 2 नफ़ी 2x। अब ये 2x जमा को इधर लेंगे तो ये भी हो जाएगा नफ़ी 2x। अब ये जमा 1 यहाँ का लिखेंगे बराबर है उस तरफ जमा 3 इधर आएगा तो हो जाएगा नफ़ी 3 बराबर 0। ठीक है, यानी कि हम सब जो है वो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए। अभी यहाँ पे x की कुव्वत 2 जैसे कि वैसे लिखेंगे। अब ये नफ़ी 2x और ये नफ़ी 2x हो जाएंगे नफ़ी 4x। क्या हो जाएंगे? नफ़ी 4x जमा 1 नफ़ी 3 हो जाएंगे नफ़ी 2 बराबर ये हो जाएगा 0। तो हमारी ये मियारी सूरत आ गई x² नफ़ी 4x नफ़ी 2 बराबर 0। ये हमारी मियारी सूरत हो गई। अब हमारे पास a बराबर हो गया 1, b बराबर हो जाएगा बोलो नफ़ी 4, वेरी गुड, और c बराबर क्या आ जाएगा नफ़ी 2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह बच्चों हमने 2 सवालात हल कर चुके हैं। हमारे पास तीसरा सवाल है x² जमा 5x बराबर नफ़ी ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो देखो बच्चों ये सवाल है हमारे पास x² जमा 5x बराबर नफ़ी ब्रैकेट में 3 माइनस x है ना। इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। x² प्लस 5x ऐसे लिख देंगे बराबर यहाँ पे है नफ़ी 3 नफ़ी जमा माइनस माइनस प्लस और x का हम x लिख देंगे। ठीक है,
इसके बाद जो है हम बराबर के एक तरफ सबको लेकर आएंगे एक्स स्क्वायर जमा 5x, ये जमा x इधर आएगा तो हो जाएगा नफ़ी x, नफ़ी 3 इधर हो जाएगा तो हो जाएगा जमा 3 बराबर 0। यानी जब हम बराबर के उस तरफ जो है वो चीज़ें लेकर आते हैं, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में हम चीज़ें लाते हैं तो क्या हो जाता है, चीज़ों के जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड की जब हम रकम लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड के जब नंबर लिखते हैं तो उसकी अलामत चेंज नहीं होती, बल्कि राइट साइड से जब लेफ़्ट साइड में लाते हैं, जैसे कि हमने जमा x को इधर लाए तो हो जाएगा नफ़ी, और नफ़ी 3 को लाए तो हो गया जमा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, x की कुव्वत 2 जमा x और नफ़ी x क्या हो जाएगा, ये जमा 4x जमा 3 बराबर ये हो गया 0। तो ये हो गई हमारी मियारी सूरत, ये क्या हो गई हमारी मियारी सूरत। अब हम लिखेंगे a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर बोलिए वेरी गुड 4, और c बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3, वेरी गुड। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान है, जो कि हम 9th में कर चुके हैं। इसी तरह बच्चों हमने ये 3 सवालात हल कर चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 सवालात हमारे हल हो चुके हैं। अब हमारा चौथा, पाँचवा और छठा ये 3 सवालात रह गए हैं, और जो है ये 3 सवालात जो है तुमको खुद से सॉल्व करने हैं, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे तुम खुद से करोगे। इसके बाद सवाल नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। सवाल नंबर 4 से हम आगे बढ़ेंगे, ये लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इतना समझ के अच्छे से सॉल्व करो, इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। 1.1 अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद के लेक्चर में हम उसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया इसे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो है अपनी स्टडी जो है वो जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।